एंड आया था कि वो क्लिक मतलब कि क्लास में ले ठीक है। अब वो व्हाट्सएप पर मेरे पास आया था कि 10 सेकंड की यहाँ से यहाँ जाएगी 7 रुपये। यार कैसे स्टार्ट करना है? ये स्टार्ट हो गया? स्टार्ट ही है। Because that being able to hold your breath for 10 seconds or more without coughing or feeling discomfort doesn't mean you are free from COVID-19. अच्छा। ऐसे मिथ्स पे विश्वास मत करो। because पहले बहुत चला था। योगा वाले कहते हैं ना, but you can आपको that will ensure you ना आपकी कैपेसिटी। बट कोविड वो कह रहे थे कि आपको कोविड है या नहीं है ऐसे पता लग जाएगा। पर वो पूरे WHO कह रहा है ऐसे ये डिस्क्रिप्शन वहां से गया साइड की साइड से कि दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया टू जज आपको कोविड है। ये फैक्ट किया कि पीपल शुड नॉट वेयर मास्क व्हाइल एक्सरसाइजिंग। मास्क को इतना सीरियसली लेते कि जब वो कहीं जिम्स वगैरह भी जाते हैं, मेरे को नहीं पता चला क्या कर रहा है, एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं तो मास्क डालते हैं यू नो। तो वहां से क्या होता है जब मास्क डालते हैं ना कि कोई पर्सनल आप ऐसे कर दीजिए कहीं जैसे कि मास्क वगैरह जो डालते हैं कोई भी एक्सर्शनल वर्क हो, एक्सरसाइज या वॉक वगैरह लॉन्ग वॉक पे जाते हैं मास्क डाल के रखते हैं। तो जैसे आपको सांस चढ़ेगा यू नो वो आपकी बाहर की सप्लाई अंदर का प्रेशर में चेंज आएगा, दैट विल लंग्स कोलैप्स के केसेस भी देखे गए हैं। सो जब भी आप वॉक पे जाए देखिए डिस्टेंस रखना है। ये अब देखिए भीड़ वाली जगह में तो वॉक पे हम जाएंगे नहीं, वॉक वगैरह ऐसी जगह पे जाओ जहाँ यू नो कम भीड़ हो सो दैट मास्क उतारने में आप सेफ रहिए यू नो। ये फैक्ट भी है कि मास्क डाल के एक्सर्शनल वर्क करेंगे प्रेशर बैलेंस नहीं होगा और लंग्स विल कोलैप्स। ये कंडीशन देखी गई। हम जब सैर पे जाते हैं ना वो बहुत कम लोग होते हैं, देन वैसे वो गलत किया है यहाँ से जी जी जी। सो हम रिमूव कर लेते हैं, फिर वहाँ जो एक्सरसाइज वगैरह कर ली उसके बाद जब हम घर वापस आए थर्मल स्टैंडर्ड्स कैनॉट डिटेक्ट कोविड-19 ठीक है। अब यू नो जस्ट लाइक व्हेन एक अपडेट होता है फॉर चेकिंग द टेंपरेचर, तो कई लोगों का मिथ था कि इससे चेक कर लो अगर टेंपरेचर आपका ठीक है मतलब कोविड नहीं है, बट दैट इज नॉट यू नो क्राइटेरिया। वो भी ये सारे मिथ बस्टर्स है वो जो WHO साइड से मिल रही है। अब ये सुपरफिशियल अगर आप फील रखो अगर आपका क्वारंटाइन पीरियड में हो आप अपना मास्क डाल के रखिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए ठीक है, वेल वेंटिलेटेड रूम में। देखिए बताता हूँ तो कई कहते हैं कि आप आइसोलेट हो जाओ, आप क्वारंटाइन हो जाओ तो यू नो घर में किसी को स्प्रेड नहीं, बिकॉज अभी पीछे नंबर ऑफ केसेस इतने बढ़ गए थे कि हॉस्पिटल्स में मतलब स्पेस का इशू था तो घर में क्वारंटाइन तब भी करते तो अब भी यू नो जिसको सिम्टम ही नहीं तो घर में क्वारंटाइन करेंगे। तो उस क्वारंटाइन के दौरान जो मतलब ऐसा भी नहीं कि बंद कर डिस्टेंस तो रखना है, आइसोलेट करना है पेशेंट। आइसोलेशन में से आपने उसके पास नहीं जाना, खाना वगैरह बाहर से टेबल रख दो वहां सारा चलता रहे, अटैच्ड वॉशरूम भी हो। कई रूम्स में अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता तो वो बाहर वॉशरूम करने आए तो स्प्रेड बंद हो सकता है। तो वेल विंडोज रूम की वेंटिलेशन आती है बिकॉज यू नो जस्ट लाइक वो इतना क्लोज्ड स्पेस में नहीं रखना। ये है जो केयर टेकर्स हैं ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउसहोल्ड, खुदा ना खास्ता अगर किसी घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है आपको जो है उनके जो यूटेंसिल्स हैं फर्स्टली आई विल प्रेफर डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स बिकॉज यू नो स्टील वगैरह के चीजें घर में जो बर्तन यूज होते हैं वो अगर उनके वॉश तो यू नो घर में ही होंगे या अगर घर का या कोई करे या बाहर से भी कोई करे तो अगर उसके बर्तन वॉश करेगा नेचुरली अगर उसमें उसका सलाइवा लगा है स्पून में या यू नो उसकी प्लेट वगैरह तो उससे स्प्रेड होगा यू नो। तो प्रेफरेबली आपकी जो डिस्पोजेबल्स होती है ना जी इवन कोविड डिस्पोजेबल they should be disposed properly so better है। वैसे हम एक्चुअली मेरा बेटा he is in a sport, he is in the अमृतसर कमेटी of ये कोविड का ठीक है। तो उनको किसी के साथ वो तो कोविड का इंचार्ज था, he got caught। उसने हॉस्पिटल से हमें फोन किया कि मैं पॉजिटिव आ गया और हमने उसे बिल्कुल अलग घर में क्वारंटाइन किया है, लेकिन बर्तन डिस्पोजेबल थे वो खुद ही अपने वॉश करते थे। हमने उनको बोला कि आपने खुद अपने बर्तन वॉश करने, उनको सारा सामान दे दिया। तो क्या क्योंकि उससे ना वो गार्बेज बहुत बढ़ जाता है और
जो कैरी जो उठाएगा गार्बेज उसको हो सकता है। Yeah. सो डिस्पोजेबल को मेरे हिसाब से कम मतलब अपने आप बर्तन अपने साफ करें या थ्रो कर बाद में। हाँ, जैसे या सहूलियत वगैरह, बिकॉज कई केसेस देखे मैंने, कई फैमिली जैसे क्वारंटाइन किया तो उनके यूटेंसिल वो घर का एक ही जगह वॉश करता था एंड लाइक मेड भी कर देती थी तो वो स्प्रेड बढ़ता था। उस केस में क्या किया कि लाइक उनके पास एक बिन वगैरह लगा दिया, आपका खाना आया आपने डिस्पोजेबल उस बिन में डाल दिया, जब हो जाए तो लिफाफा करके वो डिस्पोज करते हैं। मतलब दिस कैन बी आल्सो गुड आइडिया। एंड ये उसके बाद केयर टेकिंग की डिस्टेंस के साथ रन लगेगा तो उसके पास जाना है कि सोशल डिस्टेंस हो। अपने सिम्टम पे चेक करनी है कहीं आपको कफ कोल्ड वगैरह तो नहीं है। गाइडलाइंस ऑफ लास्ट में गाइडलाइंस ऑफ आयुष्मान मिनिस्ट्री, आयुष्मान मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जो है वो की है, प्रोटोकॉल्स के हैं। पहली बात डाइटरी एडवाइस देखिए, अगर आपने कोविड से बचना है, इम्यूनिटी नो डाउट आपको बढ़ानी है। गुड इम्यूनिटी कब होगी? जब आपकी डाइट अच्छी होगी, क्वालिटी क्वांटिटी डाइट का टाइम। हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जैसा आपका आहार होगा वैसा ही आपका अंदर की बॉडी होगी, वैसा ही आपकी इम्यूनिटी व्याधि से लड़ने की क्षमता भी वैसी होगी जैसे आपका आहार होगा, जैसे आपकी पाचन क्रिया होगी। तो आपका आहार, आपकी डाइजेस्टिव जो फायर्स है, इनडाइजेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपकी डाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। मॉर्निंग में फिर लंच फिर डिनर, वो अमाउंट जो वो कम होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, लंच मीडियम एंड डिनर शुड बी लाइट। और डिनर जो है वो सोने से 2 से 3 घंटे पहले, यानी हमारे आयुर्वेद में फैक्ट कहा गया जैसे जैसे सूर्य उगता है आपके अंदर की अग्नि मतलब डाइजेस्टिव पावर जो होती है, डाइजेशन वाले जूसेस होते हैं, सूरज के साथ बढ़ते हैं। जैसे सूर्यास्त होता है वैसे कम हो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद खाना खाओगे नेचुरली पाचन प्रॉपर नहीं होगा, पाचन प्रॉपर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी। सो सूर्यास्त से पहले खाना तो आजकल थोड़ा डिफिकल्ट भी कहीं भी होता है। सो कहते हैं कि 8 साढ़े 8 तक अपना मैक्सिमम डिनर कर लेना चाहिए। एंड बाद में खाना, अगर आपको समटाइम्स लगे यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क। Proper nutrition should be ensured through freshly cooked hot food, freshly cooked हो, कच्चा ना हो, सड़ा ना हो, किसी प्रकार से प्रॉपरली कुक्ड हो, न्यूट्रिशियस हो, हॉट हो। खाना गरम गरम खाइए, ये नहीं कि आप किसी काम में बिजी हैं तो मेरा खाना रख दो बाद में खा लूंगा। जैसे जैसे खाना ठंडा होता है उसकी डाइजेशन की कैपेबिलिटी भी रिड्यूस होती है। इन कंसीडरिंग इंडिविजुअल्स डाइजेस्टिव पावर, जैसा जिसका पाचन है वैसा उसका खाना होना चाहिए। एंड इजीली डाइजेस्टिबल एंड लाइट फूड शुड बी गिवन, ठीक है, जैसा आपको डाइजेस्ट हो सके। एंड लाइक रात में दही नहीं खाना चाहिए बिकॉज दही आपके चैनल्स ब्लॉक करता है और चैनल्स ब्लॉक होंगे तो डाइजेशन विल हैम्पर। हेल्दी एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी कंज्यूम्ड आफ्टर प्रॉपर्ली वॉश्ड अंडर रनिंग वाटर। किसी कंटेनर में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखना, उससे बेटर है रनिंग वाटर में वॉश कीजिए, नहीं तो कोई वायरस स्टिक भी होगा तो दैट विल। उसके बाद सीजनल वेजिटेबल्स, दिस ये ड्रम स्टिक्स, बिटर गॉर्ड, मूंग, स्पिनच, बथुआ, जिंजर विल आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपके जो अंदर के चैनल्स वगैरह हैं, आप उसमें जो आपका कफ है या स्पुटम या थिक सेक्रीशन उनको भी लूज करेगा, उससे बाहर निकालेगा। गार्लिक, ऑनियन, खाने में लहसुन, प्याज, काली मिर्च, अदरक ये होना चाहिए। कई लहसुन से परहेज भी करते हैं अपने थोड़े धार्मिक कारण से, तो ऑनियन एंड जिंजर तो होना ही चाहिए। एंड सिट्रस सोर्सेस आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, सिट्रस सोर्सेस आपको लेने चाहिए जितने भी, टोमेटो, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, वो सारे क्यों लेने चाहिए? विटामिन सी एनरिच्ड होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाएंगे। ऐसे टोल्ड अर्लियर कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, रेडिकल्स बढ़ते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट विल बैलेंस, ठीक है, लंग को प्रोटेक्ट करते हैं। आजकल तो जैसे आंवला, आया, हाँ जी, कीनू आया या है ना, मैक्सिमम ले लो, मीठा भी हो गया ठीक है। एंड आंवला, आंवला आजकल बहुत चल रहा है, आंवला, the amla is the best source of vitamin C, richest diet should be protein and fiber rich, fiber rich diet होगी आपका, प्रॉपर्ली आप डाइजेस्ट होगा एंड कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज नहीं रहती। फाइबर रिच सैलेड साथ में जरूर लीजिए, ऑनियन, कुकुम्बर, टोमेटो जैसे भी हो। एंड एक चीज है उसका नाम भूल रहा है जो एचपी बनाने के लिए,
रेड बीटरूट एंड जिंक एंड सेलेनियम रिच फूड। जिंक जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, सेलेनियम ये दोनों आपके विटामिन है, सेलेनियम इज अ न्यूट्रिएंट, जिंक आल्सो। तो ओट्स, स्पिनच, बीन्स, पंपकिन, कैश्यू ये इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। और रामदेव तो कहते हैं पंपकिन का जूस पियो, 1 गिलास जूस पियो। एंड विटामिन ए एंड डी। पंपकिन कौन सा होता है? एक होता है ना जिससे पेठा बनता है, क्या है? जिससे बाजार में पेठा मिलता है ना, दैट इज पंपकिन। ये दो तरह के ऑरेंज वाला भी आता है, वो हलवा कद्दू है। हाँ दैट इज डिफरेंट, दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। या वो जो जिसकी बढ़िया बनती है ना, या दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस। जी जी। एंड विटामिन ए एंड डी शुड बी इंक्रीज्ड एज बूस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। विटामिन सी आपके लंग को प्रोटेक्टिव एक्शन करेगा, विटामिन ए एंड डी विल इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। विटामिन डी बेस्ट सोर्स ऑफ सनलाइट, मैक्सिमम जगह पे आप फ्री है सनलाइट कीजिए, आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट अप होगा विटामिन डी से। कैल्शियम आप ज्यादा लेंगे, कैल्शियम एंड विटामिन डी का रिलेशन है, विटामिन डी विल आल्सो इंक्रीज कैल्शियम के सोर्सेस, मिल्क, कर्ड एंड पनीर, वो चीजें जो भी है कैल्शियम के सोर्सेस भी लीजिए। स्पाइसेस आपके खाने में स्पाइसेस जरूर होने चाहिए बिकॉज दिस विल बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। द ब्लैक पेपर, टर्मरिक, सिनेमन, ड्राई जिंजर, शुंठी जिसे कहते हैं, सुंड कहते हैं, लिकोरिस, मुलेठी, क्यूमिन सीड्स, जीरा, कैरम सीड्स, अजवाइन, कोरिएंडर। आपने बैग लाना मैं थक गई हूँ। खिचना खिचना नहीं आएगी नाल हाउ मच डोर दे कोल देखो पहला बंदी गई है ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो वीडियो क्या मैंने बनाऊंगी? ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਦਾ ਨੂੰ ये पता नहीं ਟੀਚਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਨਾ यार तो फिर पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, यस यस मैम। सर वीडियो बनानी थी तो क्लिक करनी थी। यस मैम दिस बस मैंने ना 5 मिनट का बचा, अब काइंडली यहाँ से कर दीजिए। ठीक ये स्पाइसेस तो आपने बता ही दिए हैं, डाइजेशन भी होगी अच्छी एंड आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। कॉफ वगैरह, आपका सॉर थ्रोट वगैरह, जितना भी आपकी सिक्रीशंस होती है ना, कफ वगैरह, स्पुटम वगैरह, वो सारा रिलीज होगा। अवॉइड डे टाइम स्लीप, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि दिन में सोना वर्जित है बिकॉज दिस विल इंक्रीज कफ दोष। आपने सुने होंगे 3 दोष, वात, पित्त एंड कफ। जितनी भी एयर है वात, जितनी भी डाइजेस्टिव जूसेस है, पाचन करने वाला पित्त है, कफ, आपकी बॉडी की जितनी भी सिक्रीशन है, मॉर्निंग आप उठते हैं आप लाइक उससे तो चल कफ पूरी जितनी भी सिक्रीशन है, मॉर्निंग उठते हैं तो सोने के बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको स्पुटम ज्यादा आती है, वो थिक सिक्रीशंस, सलाइवा ज्यादा आता है। तो जितना सोएंगे उतना वो ज्यादा होता है। तो दिन में नेचुरली, दिन में जो कहते हैं दिन कफ का काल है, रात वात का काल है। दिन में सोएंगे, दिन नेचुरली कफ का काल है, तो अगर दिन में सोएंगे सोने से कफ बढ़ता है, कफ के काल में सोएंगे तो कफ नेचुरली और बढ़ेगा, सिक्रीशंस और बढ़ेगी नेचुरली। रात वात का काल होता है, वायु बढ़ी हुई है तो नेचुरली कफ उतना नहीं बढ़ पाएगा, कंपलसेट हो जाएगा। सो रात को सोना चाहिए। दिन में अगर आप इन अनलेस एंड अनटिल कोई मतलब अगर आप बीमार हैं या मजबूरी ना हो तो सो सकते हैं। हाँ, आयुर्वेद में भी कहा गया कि इनके लिए दिन में सोना अलाउड है। So avoid daytime sleep and sleep for 7 to 8 hours is necessary for body after 3 hours of dinner maximum। 2 से 3 घंटे के बाद 8 बजे डिनर कर लिया तो 9 से 10 बजे सो जाओ। बिकॉज उसके बाद ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर थ्रू आउट द डे। गर्म पानी पीते रहिए, ल्यूकवार्म गर्म जैसे भी कंफर्टेबल हो। बिकॉज गर्म पानी पीने के कितने फायदे हैं, लाइक यदि आपका वायरस आपके क्लॉथ में स्टिक हो तो वो डायरेक्टली स्टमक में चल जाता है, एसिड के साथ मिक्स हो जाएगा। ल्यूकवार्म वाटर से आपकी सिक्रीशन जो है लूज हो जाएंगे, जल्दी बाहर निकलेंगे। डेली प्रैक्टिस ऑफ योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन फॉर अबाउट 30 to 45 मिनट्स मैंडेटरी है, करनी चाहिए। आसन प्राणायाम इज रिलेटेड विद आवर इनहेल ब्रीथिंग। तो जितना प्राणायाम वगैरह करेंगे आपकी कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी, आपकी ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में उतनी सप्लाई होगी। एंड उसके बाद टेक 10 grams or 1 tablespoonful of च्यवनप्राश with milk or lukewarm water। For diabetics, sugar free should be recommended। च्यवनप्राश में मैक्सिमम आंवला, मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स है, मैक्सिमम इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स है। 48 इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स है च्यवनप्राश में। लाइक एक ड्रग से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी, इसमें 48
सोचिए कितना अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। शुगर फ्री, शुगर वालों के लिए ड्रिंक हर्बल टी और डिकॉक्शन काढ़ा। काढ़ा तुलसी, गिलोय, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का, जैगरी एज पर नीड ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे के वन से जैसे मैंने जो काढ़ा बनाने की एक्चुअल विधि क्या होती है, 4 गिलास पानी, ड्रग से 4 गिलास पानी, अब वो 4 गिलास में जब 1/4 रह जाए तो वो आपको काढ़ा एक्चुअल बनेगा। काढ़े में हमें उसका सारा सारांश चाहिए, वो 1 गिलास में इतना नहीं बन पाएगा, वो 4 का जब बन जाएगा तो वो मैक्सिमम टाइम बॉयल होएगा। गोल्डन मिल्क और टर्मरिक मिल्क विद हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक इन 150 ml ऑफ मिल्क, इन शॉर्ट हल्दी वाला मिल्क। गार्गल्स विद सेंधा नमक एंड टर्मरिक। सेंधा नमक आप डाइट में भी सेंधा नमक एज कम्पेयर टू नॉर्मल नमक सेंधा नमक लीजिए, बिकॉज सेंधा नमक इज आपका जितनी भी सिक्रीशंस वगैरह कॉफ वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। एंड टर्मरिक की गार्गल्स है। स्टीम इनहेलेशन, स्टीम जरूरी है। स्टीम से स्टीम आपकी नोज पैसेज में जाएगी, आपके माउथ पैसेज में जाएगी, वायरस वगैरह होगा उसकी हीट से नेचुरली। कफ है, क्लोव पाउडर, लौंग का पाउडर शहद के साथ बेस्ट रेमेडी। सीतोपलादी चूर्ण आता है मार्केट में। जिंजर जूस विद हनी, सबको पता है उसका। वासा अवले, जैसा च्यवनप्राश है वैसे मार्केट में वासा अवले है, वो आता है। वासा अवले विद वो वासा में भी एक च्यवनप्राश है, तो उसको विद मिल्क और ल्यूकेवार्म वाटर लीजिए। आपकी जितने भी खराश वगैरह जितना भी नोज में भी सिक्रेशन वो सारी आपके सही हो जाएगी। नेजल एप्लीकेशन, अभी 2 पॉइंट्स प्लीज ध्यान से देखिएगा। नेजल एप्लीकेशन, 2 drops of sesame seeds और coconut oil या काउस घी इन बोथ द नोस्ट्रिल्स। 2-2 बूंदे दोनों नोस्ट्रिल्स में आप इन ऑयल या इस घी की लगाइए। क्या होगा, अंदर ऑयल होगा, स्टिकी होगा, यदि वायरस आएगा स्टिक हो जाएगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा। आफ्टर दैट आप थोड़े टाइम बाद जो है वो वॉश भी कर सकते हैं, जस्ट अपनी नोज क्लीनिंग का प्रोसीजर होता है वो कर सकते हैं। या ऑयल पुलिंग थेरेपी, 1 टीस्पून फुल ऑफ सेसमीज और कोकोनट ऑयल, दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो, वो 1 टीस्पून माउथ में लीजिए, रिंस कीजिए माउथ को, उससे माउथ स्टिकी हो जाएगा। उसकी वो अंदर का जो लेयर है वो स्टिकी हो जाएगी, वो वायरस को अंदर जाने ही नहीं देगी। आफ्टर दैट स्पिट इट आउट एंड रिंस द माउथ विद ल्यूकेवार्म वाटर। ये प्रोसीजर जब करना है ऑयल वाला, ल्यूकेवार्म वाटर, नॉर्मल पानी भी नहीं, बिकॉज वो आपकी खांसी का भी इशू बन सकता है। गिलोय जूस, गिलोय दी बेस्ट, गिलोय का काढ़ा बनाइए घर में, पतंजलि का नहीं तो घर का भी बेस्ट है। गिलोय हर एक घर में लगी होती है, उसके डंठल को कट करके उसका डिकॉक्शन बनाइए, सुबह शाम दिन में 2 बार या 1 बार जैसे भी आपको लगे पीजिए। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करेगा। प्लेटलेट्स अप, हालांकि जो एलोपैथी वाले हैं वो भी गिलोय की टैबलेट्स करते हैं यूज। जोशांदा, सबको यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस। जोशांदा की डिकॉक्शन बनाइए, काढ़ा बनाइए। धनिए जो होता है ना, धनिए के बीज होते हैं, धनिए के बीज का काढ़ा बना के पी सकते हैं आप। हरिद्राखंड, ये हरिद्राखंड ग्रैनुल्स आते हैं मार्केट में, एंटी एलर्जिक बेस्ट है। हरिद्राखंड आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इसमें हल्दी है, हल्दी कई तरह की है, ठीक है, एंड इसमें आपका आंवला वगैरह, वो कई इंग्रेडिएंट्स है इसमें। सो हरिद्राखंड एक आती है, वो 3 to 5 grams में ल्यूकेवार्म वाटर। हरिद्राखंड वासावले, ये प्रिपरेशंस दी बेस्ट है आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए। अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा आप सभी फेमिलियर होंगे, 1 टीस्पून फुल विद मिल्क, उससे आपकी इम्यूनो बूस्टर है। त्रिफला चूर्ण, हरड़ बहेड़ा आंवला, दी बेस्ट है त्रिफला चूर्ण। आंवला फ्रूट डेली या आंवला कैंडी, बाजार में आंवले का सीजन भी है, तो 1 आंवला रोज का खाइए, ठीक है, नहीं तो आंवला कैंडी। पर आई विल प्रेफर कि आंवले का अचार, मुरब्बा, कैंडी से कंपैरेटिवली आप फ्रेश खाइए। जिंजर शुड बी, जिंजर विद योर मील शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन सैलेड। सैलेड में क्योंकि जिंजर वैसे ना तीखा होता है, मुश्किल होता है, सैलेड में जिंजर खाइए तो आपका प्रॉपर सिस्टम सही रखेगा। लास्ट में योग है, योग इन कोविड प्रिवेंशन। Yoga is a discipline based on an extremely subtle science which focuses on bringing harmony between body and mind and body living, art and science of healthy living. Several studies shown that yoga is helpful in management of non-communicable disease, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, मतलब है लंग्स में जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शन हुई डिजीजेस है, लंग्स का इशू है जितना भी, वो योग से ठीक हो सकता है, प्राणायाम से। प्राणायाम करते रहेंगे वो होगा ही नहीं, उस चीज में भी ये हेल्पफुल है एज पर योर कंडीशन। ब्रोंकियल अस्थमा, आपका नाड़ीशोधक प्राणायाम जो है, अनुलोम विलोम, दैट इज द बेस्ट फॉर योर, बिकॉज इन लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है।
ओबेसिटी में योग आसन बेस्ट है. हाइपरटेंशन, डायबिटीज, which are comorbid conditions for COVID. जिनको ये है उनको हाई रिस्क फैक्टर्स आर ऑलरेडी टोल्ड. योगा इंक्रीज बॉडी ऑक्सीजन कैपेसिटी, प्योरीफाइज द बॉडी, इंक्रीजेस द लंग्स कैपेसिटी, एंड also has a vital role in psychosocial care of patient and post-COVID rehabilitation. COVID से मेरी जब डिस्चार्ज के बाद आता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिस कंडीशन में वो रह रहा होता है, और पोस्ट-कोविड रिहैबिलिटेशन. कोविड का ये है कि सिर्फ कोविड ने आपको कर दिया निमोनिया, वो तो पंखे में हो ही हो. निमोनिया आपका ठीक होगा तो भी आपकी वीकनेस 2-2 महीने तक नहीं जाती. एंड बेनिफिशियल फॉर पेशेंट इन क्वारंटाइन. प्राणायाम कीजिए आप क्वारंटाइन वाले, बॉडी इम्यून सिस्टम बढ़ाता है. सूर्य नमस्कार दी बेस्ट है. नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी दी बेस्ट है. योग निद्रा 45 मिनट्स की योग निद्रा का सेशन होता है, तो योग निद्रा दी बेस्ट है. आपको माइंड का काम करेगी, बॉडी को बढ़ेगी. कपाल भाती एंड ध्यान जरूर कीजिए. आर द फ्यू योगास व्हिच शुड बी इन आवर डेली रूटीन. इनको इंक्लूड करना चाहिए. ठीक है. लास्ट में बी सपोर्टिव, बी केयरफुल, बी अलर्ट, बी काइंड. ठीक है. सपोर्टिव रहिए. अगर आपके आसपास कोई कोविड पेशेंट डिस्टेंस तो रखना है, बट वो माइंड में कि को आइसोलेट नहीं करना. केयरफुल रहिए. आइसोलेट नहीं करना है, आइसोलेट नहीं हेल्प भी करना है. हाँ, आइसोलेट वैसे तो करना ही है. हाँ. लाइक ना सोशल स्टिग्मा की वो कोविड लोग पता कितने अच्छे होते हैं, और जिसके घर जाने मिलती है ना कोविड है, तो लोग सब्जियां लाके उनके घर के आगे रख देते हैं. दूध तो साफ बाद में होता रहेगा, पहले बंदे बचे वेरी हेल्पफुल. खाना बना के रख जाते हैं कि वो बेचारे सारे बीमार हैं, कैसे बनाएंगे. जी. पर कई केस कई हर कोई ऐसा भी होता है ना, कई कई शो बहुत कर लेते हैं इनको कोविड से दूर रहो, कॉर्नर कर देते. कॉर्नर नहीं करना चाहिए, कॉर्नर नहीं करना. अलर्ट रहिए, काइंड रहिए. लास्ट में बी रेडी टू फाइट कोविड. कोविड-19 है तो लड़ना तो है ही. ठीक है. लास्ट में बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, बी स्मार्ट एंड इन्फॉर्म योरसेल्फ अबाउट इट, बी काइंड एंड सपोर्ट वन अनदर. ये WHO ने कहा है कि सपोर्ट करो, दूर तो रहो और सपोर्ट भी करो. गॉड को मत. Thanks for your patience and stay aware, stay safe. Thanks for your information. I hope आप सभी को पसंद आएगी. किसी प्रकार का कोई सवाल, डाउट वगैरह किसी को हो, you can ask me freely. रिगार्डिंग द कोविड प्रिवेंशन प्रिकॉशन कुछ माइंड में है तो बता दीजिए.